स्वागत है आपके इंजीनियर पंडित यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज बात करने वाले हम मार्स के बारे में। मार्स का कैसे ईच हाउस पे मतलब ऑल हाउसेस पे क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम समझेंगे मार्स का नेचर क्या है, एंड देन विल टॉक अबाउट मार्स ईच हाउसेस में कैसे बिहेव करेगा। अभी मार्स के बारे में बात करते हैं। मार्स जो है वो एक मंगल ग्रह जिसको बोलते हैं हीट वाला प्लैनेट है। हीट है, तो अभी इसको हम थोड़ा टेक्निकली समझेंगे। हीट मतलब क्या हो रहा है कि इट इज बेसिकली एनर्जी। आपका मार्स जहां पर भी बैठा हुआ है तो वहां पे जाएगी आपकी एनर्जी। एनर्जी जाएगी उन सारे हाउसेस में, ऑल हाउसेस जहां पे भी बैठा है, चाहे आपका मंगल कहीं भी बैठा है। अभी इसमें एक और चीज है। अब हम मार्स के जो एस्पेक्ट्स है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। बट एक चीज मुझे ये बतानी कि जब भी मार्स कहीं भी बैठा है, समझो मार्स फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके वो फोर्थ हाउस को देखेगा, सेवेंथ को देखेगा, एट्थ को देखेगा। तो मार्स फर्स्ट हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, फोर्थ को भी कर रहा है, सेवेंथ को भी कर रहा है, एंड एट्थ को भी कर रहा है। तो जो एनर्जी है वो आपकी इन हाउसेस में भी आपको देखने को मिल सकती है। नेसेसरी नहीं है, अगर फर्स्ट हाउस पे है तो आपको सिर्फ फर्स्ट हाउस पे ही इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको सारे हाउसेस में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी बात करते हैं हम फर्स्ट हाउस के बारे में। फर्स्ट हाउस में जब मार्स है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट हाउस आपके है पर्सनैलिटी का। तो पर्सनैलिटी में आपकी एनर्जी जा रही है। अभी जा रही है मतलब क्या, कि ये इंसान नेचुरली काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक रहेंगे, ज्यादा एक्टिव रहेंगे पर्सनैलिटी वाइज। भी हीट, जैसे मैंने बोला एनर्जी। एनर्जी जो है, एनर्जी आपकी हर एक फॉर्म में, जैसे एंगर जो होता है वो भी एक एनर्जी है। सो एनर्जी के जितने भी फॉर्मेट है, अभी एंगर भी है। आप बोल सकते हो एक क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगर। पॉजिटिव एंगर नहीं बोल सकते इसको, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगर। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगर कैसा है कि एंगर आपका हो रहा है चैनलाइज। चैनलाइज हो रहा है आपका एंगर, मतलब इन शॉर्ट आपकी जो एनर्जी वो चैनलाइज हो रही है। तो अगर मंगल आपका पॉजिटिव बैठा हुआ है, मैलिफिक्स के साथ नहीं है, राहु के साथ नहीं है। राहु क्या कर रहा है, राहु कर रहा है मल्टीप्लाई। इसको अंगारक दोष भी बोलते हैं। तो मल्टीप्लाई कर रहा है वो कहीं ना कहीं, एंड मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आपका एंगर जो है, एंगर से ज्यादा आपकी एनर्जी जो है वो हद से ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो हद से ज्यादा इंक्रीज होने की वजह से आपको एंगर इश्यूज हो सकते हैं। बट लेट्स सी इफ इट इज अफेक्टेड बाय जुपिटर, सैटर्न, इन दो प्लैनेट्स की वजह से वो डायरेक्टेड रहेंगे। डेफिनेटली डायरेक्टेड, एंड आपका जो एनर्जी है, आपका जो चैनलाइज रहेगा वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। तो जब फर्स्ट हाउस में है तो आप एनर्जेटिक रहोगे, पर्सनैलिटी आपकी काफ़ी बढ़िया रहेगी। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे। एंड ये पर्सन हमेशा एक्टिव रहेगा हर चीज़ों में। गुस्से मतलब गुस्सा उसको बहुत आ सकता है डेफिनेटली, क्योंकि मंगल आपका एनर्जी दिखा रहा है ना। एनर्जी इन बोथ फॉर्म्स, निगेटिव फॉर्म में भी हो रही है एंड पॉजिटिव में भी हो रही है। एनर्जी की कोई डेफिनेशन नहीं है। सो अगर वो इम्बैलेंस हो रही है, आगे पीछे हो रही है, अगर ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएंगे, बर्नआउट हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रही है तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, एंगर आ जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द मार्स पोजिशन एंड डिपेंडिंग आपका एनर्जी लेवल कैसा है, आपका फर्स्ट हाउस पे वो इन्फ्लुएंस डालेगा। अभी हम बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में। मार्स इन, एक सेकंड, मार्स इन सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस पे जब मार्स है, अभी आप प्रेडिक्ट कर लो कि सेकंड हाउस एग्जैक्टली है क्या। अभी है अपना मनी है, फाइनेंस है, आपके फैमिली का इन्वायरमेंट नहीं बोल सकते, फैमिली के वैल्यूज है। इन्वायरमेंट आपका फोर्थ हाउस से दिखता है। फैमिली वैल्यूज है, फिर आपका ईटिंग हैबिट्स है। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मार्स आपका एनर्जी डाल रहा है इन सारे चीजों में। मतलब ये पर्सन एक्टिवली इंटरेस्टेड है पैसे को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। फाइनेंशियली उसको स्ट्रांग कैसे बनना है उसमें उसको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट से ज्यादा मैं बोलूंगा कि उसकी एनर्जी वहां पे चैनलाइज हो रही है। वो पर्सन एक्टिवली देख रहा है या एक्टिवली सीख रहा है कि अपने पैसों को कैसे बढ़ाया सके। मतलब ये पर्सन ऐसा नहीं कि जिसको बोलना पड़े कि भाई पैसा कमा ले लाइफ में। इसको अंदर से आएगा कि हमको कमाना जरूरी है एंड उसको बढ़ाना भी जरूरी है। तो ये पर्सन आप देखोगे कि मार्स जब आपका सेकंड हाउस में है तो कहीं ना कहीं ये लोग इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं।
इन्वेस्टमेंट में ये लोग क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स को सीखते हैं, इसको बढ़ाना कैसा है, इन सारे चीज़ों के ऊपर ये लोग बहुत काम करते हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेकंड हाउस में ईटिंग हैबिट्स का भी है। तो आप थोड़ा सा एक मतलब हम बोलें कि एक जजमेंट लगा सकते हो इसमें। मार्स जो है वो गर्म प्लैनेट है, हीट वाला प्लैनेट है। तो ईटिंग हैबिट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े से स्पाइसी ईटिंग हैबिट्स हो सकते हैं, एंड अग्रेसिव होते हैं खाने में भी। देखा जाए तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर ईटर भी बन सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा आपके फर्स्ट हाउस पे क्या है। अगर समझो यहाँ पे सैटर्न है, जुपिटर है, तो कभी कभी ज़्यादा ओवर ईट करने की वजह से आपका वेट भी बढ़ सकता है। सैटर्न में नेसेसरी अभी क्या होता है कि सैटर्न में कभी कभी दो चीज़ें होती है। सैटर्न में बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा मेहनत लेने के बाद भी वेट नहीं बढ़ता है। क्या उल्टा भी होता है कभी कभी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वेट जल्दी नहीं घटता है। जुपिटर वाइज देखा जाए तो जुपिटर में जल्दी कम हो जाता है। तो मार्स में ईटिंग हैबिट सबकी स्पाइसी हो सकती है। अभी क्या है कि यहाँ पे सेकंड हाउस पे अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, या मार्स अगर कोई बेनिफिक के साथ बैठा हुआ है, तो ये ईटिंग हैबिट्स मिक्सचर रहेंगे, नॉट ओनली लिमिटेड टू स्पाइसी। क्योंकि ये बेनिफिक आ जाएगा, जैसे जुपिटर भी आ जाएगा, तो उसको स्वीट खाने के भी उतने ही ज़्यादा शौक हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, अगर वो बैठा हुआ है, नहीं तो एस्पेक्ट कर रहा है जुपिटर सेकंड हाउस पे, तो उसके ईटिंग हैबिट्स भी वैसे ही रहेंगे। अभी मूव करते हैं हम आगे थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे जब मार्स आता है, अभी थर्ड हाउस का ये स्पेसिफिक बहुत बढ़िया पोजीशन है मार्स के लिए, क्योंकि थर्ड हाउस आपका दिखा रहा है हार्ड वर्क। इंसान मेहनत करेगा कि नहीं करेगा, ये दिखता है हार्ड वर्क, दैट इज थर्ड हाउस से। सो थर्ड हाउस में अगर मार्स आ रहे हैं, तो एनर्जी आपकी कहाँ जा रही है, अभी हार्ड वर्क में जा रही है, थर्ड हाउस की चीजों में जा रही है। मार्स की एनर्जी ज्यादा है, मार्स एक सेनापति भी बोला गया है, एक वॉरियर भी बोला गया है। सो थर्ड हाउस इज ऑल्सो ऑफ योर करेज। तो मार्स का यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। थर्ड हाउस के हार्डवर्क आप बहुत लेते हो, करेजियस आप बहुत होते हो। अब होते नहीं होते इट डिपेंड, क्योंकि क्या है देखो, अगर मार्स के साथ कोई बेनिफिक प्लान में बैठ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेजियस नहीं है। करेज का जो अमाउंट है वो कम ज्यादा हो सकता है। ज्यादा कब होगा, अगर वो सन के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा हुआ या देख रहा है। इन चीजों की वजह से उसका करेज हद से ज्यादा बढ़ सकता है। वो एक निगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, स्पेशली अगर राहु साथ में है तो। बट हार्ड वर्किंग वो पर्सन बहुत ज्यादा रहेगा। कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटने वाले वो लोग हैं जिनका मार्स थोड़ा उसमें है। सो ये लोग मेहनती काफी रहेंगे। ये शायद आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद बोलेंगे कि यार, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग नास्तिक रहेंगे, बट इट इज लाइक कि ये ज्यादातर अपने मेहनत पे विश्वास करेंगे, कि मैं अपने मेहनत से चीज़ों को मतलब लाइक काइंड ऑफ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, चीज़ें अकम्प्लिश कर सकता हूँ। ये मार्स के लिए भी एप्लीकेबल है, एंड सैटर्न के लिए, राहु के लिए भी एप्लीकेबल है, जिनका थर्ड हाउस में है। क्योंकि इनका ज्यादातर ऑब्सेशन अपने मेहनत पे, ऑब्सेशन ज्यादा, विश्वास अपने मेहनत पे ज्यादा होता है। ऐसे नहीं कि ये लोग नास्तिक होते हैं, बट उनका विश्वास जो है वो अपने मेहनत पे ज्यादा है। तो थर्ड हाउस की ये चीज है। थर्ड हाउस में एक और चीज है कि आपका यंगर सिबलिंग्स का है, एंड आपके शॉर्ट ट्रैवलिंग का है। अभी यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है, मंगल जो है वो एनर्जी है, एंड एनर्जी जैसे मैंने बोला कि अगर वो निगेटिव हो रही है, तो वो झगड़े में होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स, फ्रस्ट्रेशन, इन चीजों में मंगल की एनर्जी जा रही है, तो झगड़े हो जाएंगे विथ यंगर सिबलिंग्स। स्पेशली समझो थर्ड हाउस पे कोई बेनिफिक नहीं है, एस्पेक्ट भी नहीं है, वेट भी नहीं रहा है, ऊपर से अगर राहु भी आ जाए, तो यंगर सिबलिंग के साथ झगड़े होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। शॉर्ट ट्रैवलिंग ये इंसान बहुत ज़्यादा करेगा, इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा शॉर्ट ट्रैवलिंग्स में। जब मैं शॉर्ट ट्रैवलिंग्स बोल रहा हूँ ना, द रेडियस इज अराउंड 100 to 200 किलोमीटर्स। इस मतलब इस रेडियस में इसको घूमना ज़्यादा पसंद हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन। अभी यहाँ पे क्या है कि फोर्थ हाउस में अगर कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बैठा हुआ है, तो ये ज़्यादातर बाइकर्स के पोजिशन में भी देखा जाता है। थर्ड हाउस में अगर मार्स है, तो ये लोग ज्यादातर मतलब जो प्रोफेशनल बाइकर्स होते हैं, उनका फोर्थ हाउस स्ट्रांग है, एंड उनके थर्ड हाउस में अगर मंगल रहेगा, तो ये लोग ज्यादातर मतलब बाइकर्स के चार्ट में ये देखा गया है। तो मार्स जब आपका फोर्थ हाउस में है, तो फोर्थ हाउस में क्या हो रहा है,
यहाँ पे एक चीज समझनी जरूरी है, फोर्थ हाउस आपके स्पेसिफिकली देखा जाए तो रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज को दिखाता है, एंड मार्स का कहीं ना कहीं आपका संबंध कंस्ट्रक्शन, फिर बिल्डिंग्स, इन सारे चीजों में लगा रहता है। अभी इसमें सैटर्न भी आएंगे, बट डेफिनेटली देखा जाए तो रियल इस्टेट प्रॉपर्टी मार्स से ज्यादा देखी जाती है। सो मार्स का यहाँ आना आपको रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में ज्यादा इंटरेस्ट लेकर आता है, ज्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पे लगती है। एंड यहाँ पे समझो एक एग्जांपल लेते हैं हम, समझो यहाँ पे 1 या 8 नंबर है, मतलब आपके 10th हाउस में 1 या 8 नंबर है, तो आपका करियर कहीं ना कहीं रियल इस्टेट चीजों में बन सकता है, क्योंकि आपका 10th हाउस लॉर्ड इज इन नाउ इन 4th हाउस, तो वो चीजें हो रही है। सो यहाँ पे एक और चीज है, 4th हाउस ऑफ योर इमोशनल पीस। सो इमोशनल पीस में जब है फोर्थ, सॉरी, मार्स इन 4th हाउस, तो यहाँ पे इमोशनल पीस हमेशा रहती नहीं है, रहती है कभी कभी या नहीं भी रहती है। अभी ये डिपेंड किस पे करेगा, ये मांगलिक पोजीशन है। जैसे फर्स्ट हाउस मार्स इज ऑल्सो मांगलिक पोजीशन, जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, सो कहीं ना कहीं वो आपके 4th हाउस को भी कंट्रोल कर रहा है। सो जब फर्स्ट हाउस में या 4th हाउस में या यहाँ पे आगे आ जाएंगे 7th में, 8th में, 12th में, ये सब मांगलिक के पोजिशंस हैं। तो मांगलिक पोजिशंस में हमेशा ये रिकमेंडेड होता है कि मार्स की एनर्जी हाई होती है यहाँ पे, एंड इसको चैनलाइज किया गया तो ये इमोशनल पीस देता है। सो क्या हो रहा है अभी, अगर यहाँ पे चैनलाइज कैसे किया जाए, फिर मार्स की एनर्जी को वर्कआउट करके, भागो, नहीं तो भागो इन द सेंस आप जिम करो, रनिंग करो, जिससे आपकी एनर्जी बाहर निकल गई, फिजिकल एक्टिविटी, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करो जिससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी, मतलब चैनलाइज हो जाएगी, बढ़ेगी इन द सेंस चैनलाइज हो जाएगी, तो आपका जो इमोशनल पीस है वो मेंटेन रहेगा। अगर ये नहीं होता है तो इसमें दूसरी चीज हमको ये करना है। इसमें क्या हो रहा है अभी देखो, मार्स फोर्थ में जब है एंड यू आर नॉट वर्किंग आउट, यू आर नॉट चैनलाइजिंग योर एनर्जी, 4th हाउस के जो एट्रीब्यूट्स है विच इज ऑफ मदर एज वेल एज योर फैमिली इन्वायरमेंट, तो फैमिली इन्वायरमेंट एंड मदर में जब मतलब फ्रस्ट्रेशंस, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, झगड़े हो जाना, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है अगर आपका मार्स में जो आप एनर्जी है वो आप चैनलाइज नहीं कर रहे हो तो इसका साइड इफेक्ट भी है। अब ये दोनों साइड से, अगर आपका बेनिफिट यहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं इन लोगों से आपका रिलेशन अच्छा भी रहेगा, बट अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स होना ये भी पॉसिबल है। 5th हाउस में जब मार्स है, 5th हाउस अभी क्या बता रहा है, एनर्जी आपकी जा रही 5th हाउस में, ये एजुकेशन वाइज काफी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। स्पेशली देखा जाए तो अगर आपका मैलिफिक नहीं आ रहा है, कोई सैटर्न नहीं तो केतु नहीं आ रहा है 5th हाउस में, तो एजुकेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। एजुकेशन में एक और चीज़ है, 5th हाउस से आपके सेल्फ एक्सप्रेशन का भी है, हॉबीज का भी है। तो जो आपने सुना होगा कि स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं एंड स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे होते हैं, दैट इज मार्स इन 5th हाउस। तो एजुकेशन वाइज देखा जाए तो ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता है इनका, पढ़ाई भी बहुत करते हैं, मार्स होने की वजह से एनर्जी, उनके हॉबीज भी स्पोर्ट्स रिलेटेड ही होते हैं, मतलब जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, ज़्यादा रिस्क है, वो वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है हॉबीज में भी। नॉट जस्ट स्पोर्ट्स आई वुड से, अगर बड़े भी, कोई ग्रोन अप एडल्ट भी है तो इनको माउंटेनियरिंग का शौक हो सकता है, हाइकिंग के शौक हो सकते हैं। जो मैंने बाइकिंग का भी 3rd हाउस में बताया, तो बाइकिंग का भी शौक यहाँ पे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है 5th हाउस में। एंड 5th हाउस में एक एक चीज़ है फॉर मार्स, जब चिल्ड्रन की बात आती है, अभी जिनके बच्चे हैं तो आप जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि झगड़े हो रहे विथ योर मदर एंड योर फैमिली, मतलब फैमिली वाले लोग, 5th हाउस में आपके बच्चों के साथ झगड़े होने के चांसेस है, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी 5th हाउस में जा रही, अभी झगड़े होने के चांसेस है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा झगड़े ही करोगे। अगर आप आपकी एनर्जी चैनलाइज कर रहे हो, जैसे मैंने बोला कि आप स्पोर्ट्स में जा रहे हो, या आपकी हॉबीज है, आप उसको, मतलब जो भी हॉबी है आपकी, को आप अगर फुलफिल कर रहे हो, एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो, तो यहाँ पे झगड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो ये चीज है यहाँ पे 5th में। अभी 5th हाउस इज ऑफ योर रोमांटिक रिलेशनशिप,
अब जैसे यहाँ पे क्या है कि झगड़े भी आप बोल सकते हैं आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ झगड़े होने के चांसेस ज्यादा है व्हेन यू आर नॉट चैनलाइजिंग योर एनर्जी, व्हेन यू आर नॉट वर्किंग आउट, व्हेन यू आर नॉट रनिंग। आप उस फिजिकल एक्टिविटी से अगर आपकी एनर्जी निकाल नहीं रहे हो बाहर, तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, पार्टनर्स के साथ भी झगड़ा यहाँ पे हो सकता है। सिक्स हाउस में जब मार्स है, अभी यहाँ क्या हो रहा है, सिक्स हाउस मार्स काफी अच्छी पोजीशन है। ऊपर छह हाउस जिसको बोलते हैं ना हम, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, टेंथ, इलेवेंथ, तो ये जो ऊपर छह हाउस है, इसमें जो सिक्स हाउस है वो देखा जाए तो आपके डे टू डे रूटीन का है, फिर आपके एनिमीज का भी है, आपके कलीग्स का भी है, फिर आपके हेल्थ का भी है, डेट का है, कोर्ट कचहरी का, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्स का सिक्स हाउस में होना आपको डिसिप्लिन काफी ज्यादा बनाएगा। इन लोगों को कम बताना पड़ता है कि आपको डिसिप्लिन रहना जरूरी है, इन लोगों को कम बताना पड़ता है कि आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है। अनलेस देर इज अनदर फैक्टर, समझो जुपिटर के साथ बैठ जाए या कोई बेनिफिक आ जाए सिक्स हाउस में, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े से आलसी हो जाते हैं। बट इफ अलोन मार्स इज देयर इन सिक्स हाउस, ये काफी डिसिप्लिन रहेंगे, अपने रूटीन को लेकर हमेशा सीरियस रहेंगे, अपने रूटीन में प्रोडक्टिविटी पे काम करेंगे। जो वो लोग रहते हैं जो टू डू लिस्ट बनाते हैं, दैट इज यू कैन से सिक्स हाउस वाला मार्स काफी नेचुरली बनाता है, प्रोडक्टिविटी पे बहुत ध्यान देता है। इसमें प्रॉब्लम यही होता है कि वो एनिमीज उनके लाइफ में होते भी है और झगड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं एनिमीज के साथ। अभी मार्स क्या है कि मार्स एक वॉरियर है, सीधे लड़ता है, पीछे से वार करने का कोई संबंध ही नहीं दूर दूर तक। अब राहु इससे मार्स के साथ आ जाए सिक्स हाउस में, तो एनिमीज बहुत ज्यादा रहेंगे एंड यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल पीस का इम्बैलेंस होने लगता है, क्योंकि क्या है कि राहु अटैचमेंट दे रहा है इन सारे चीजों की, मतलब लड़ने की। राहु जब सिक्स में, तो उसको एनिमीज से बहुत लगाव है, उसको लड़ना है एनिमीज से। एंड मार्स को भी कहीं ना कहीं लड़ना ही है, क्योंकि मार्स एक सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाता है, कोई अगर दुश्मन सामने आएगा तो मार्स भागने वालों में से नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज्यादा एनिमीज से, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं, उनसे ज्यादा एंगेज रहते हैं, तो उनका खुद का इमोशनल पीस कभी कभी बर्बाद हो जाता है। तो इनके लिए सिर्फ सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे सिक्स में मार्स है, तो कि एक चीज एक्सेप्ट करनी जरूरी है कि इस पोजीशन में एनिमीज हमेशा रहने ही वाले हैं, हम चाहे उनसे लड़े ना लड़े। अभी क्या होता है कि सिक्स हाउस में जब मैलिफिक्स बैठे हुए हैं, तो अगर आप अपने एनिमीज को एंटरटेन भी नहीं कर रहे हो, तो भी आपके उनको, मतलब एनिमीज के ऊपर कॉन्कर करने के चांसेस काफी हाई होते हैं। आप अपने काम में ध्यान दे रहे हो, आप अपने सक्सेस पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो अपने लाइफ में, फिर भी आप धीरे धीरे करके अपने एनिमीज को कॉन्कर कर लोगे। तो ये चीज है यहाँ पे, मार्स को सिक्स हाउस में समझनी बहुत जरूरी है। अभी हम आगे बढ़ते हैं मार्स इन सेवेंथ में। अभी ये अनदर मांगलिक पोजिशन है, सेवेंथ हाउस इज ऑफ योर पार्टनर। अब डायरेक्टली बोल सकते हैं कोई कि एनर्जी जा रही है स्पाउस में, दोनों चीजें हो रही है यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि जब एनर्जी आपकी यूटिलाइज हो रही है, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप मतलब एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो बेसिकली, तो झगड़े होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जीरो नहीं होते, कम होते हैं। नॉट इन जस्ट सेवेंथ हाउस, कहीं भी मार्स बैठा हुआ है, किसी भी फैमिली रिलेशन वाले हाउसेस में बैठा हुआ है, तो अगर वो वर्कआउट भी कर रहा है तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो गए, जीरो नहीं होने वाले, क्योंकि मार्स एक एनर्जी है। कहीं ना कहीं अगर एनर्जी मिसमैच हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स होना नॉर्मल है। तो पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ आपका झगड़ा होना नॉर्मल है यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप दोनों मिलके कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कम होंगे डेफिनेटली। एक और चीज यहाँ पे क्या है कि सेवेंथ हाउस आपके बिजनेस का भी है, बिजनेस से ज्यादा मैं बोलूंगा बिजनेस पार्टनरशिप का है। अभी इन लोगों को पार्टनरशिप बोथ वेज है, अच्छी भी है एंड बुरी भी है। अच्छी इसलिए कि अगर समझो सामने वाला इंसान भी मंगल जैसे ही है, मार्स जैसे उसका नेचर है, हार्ड वर्किंग है, काफी अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा अपने लाइक बिजनेस के ऊपर, बहुत ज्यादा काम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, तो वो सही चलेगा। बट अगर नहीं है, अगर समझो कोई लेजी है या कोई प्रोक्रेस्टिनेटर है या कोई सिर्फ बातें बनाता है, कुछ करता नहीं है, तो मंगल का उसके साथ होगा क्रॉस, नहीं बनेगी।
तो ज्यादातर केसेस में मैं बोलता हूँ कि अगर आपका 7th हाउस में मार्स है, सो इट इज बेटर कि आप बिजनेस पार्टनरशिप ना करें। क्योंकि क्या है कि अगर आप सामने वाले की गारंटी नहीं ले सकते हो बेसिकली कि वो कितना मेहनत करेगा नहीं करेगा। सो बाद में झगड़े होने से अच्छा है कि खुद ही कर ले। क्योंकि मार्स एक कैपेबल पर्सन है। जिसका 7th में मार्स नहीं, उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती कि यार कोई मेरी मदद कर दे। वो खुद की मेहनत मतलब खुद की मदद करने के लिए पूरा कैपेबल है। क्योंकि यहाँ से मार्स आपके फर्स्ट हाउस को भी देख रहा है। सो फर्स्ट हाउस को देख रहा है मतलब वो खुद से कैपेबल है सारी चीजें एग्जीक्यूट करने के लिए। हाँ, उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा मिलेगा वो तो डिपेंड करेगा उसके 11th एंड 9th हाउस में क्या है। बट कहीं ना कहीं इट इज लाइक इट इज मार्क्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, मुझे काम करना है तो करना है, तो ये वाला एटीट्यूड 7th हाउस में रहता है ज्यादातर केसेस में। And यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके मार्क्स जब 7th में है तो स्पाउस के साथ आपका स्पाउस भी मार्स जैसे नेचर का हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। देन मार्स का नेचर एक और यहाँ पे ऐसे है कि एनर्जी दोनों साइड से है, तो आपको पार्टनर के साथ घूमना भी पसंद है, आपको उनके साथ झगड़ा करना भी पसंद है, दोनों साइड से ये चीज़ें पॉसिबल है। सो 7th हाउस में मार्स इट इज़ ओनली रिकमेंडेड कि आप इंटेंसिटी को कम कर सकते हो। आप अपनी लाइक एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में डाल के अगर आप नहीं उसके ऊपर काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है आपके पार्टनर्स के साथ वो इंक्रीज हो सकता है। सो हम बात करते हैं मार्स 8th हाउस में। अभी दिस इज ऑल्सो अनदर मांगलिक पोजिशन। अभी क्या हो रहा है ना कि मैं मांगलिक क्यों बोल रहा हूँ इन सारी पोजीशंस को। देखा जाए तो मार्स आपके मेन मेन लाइक चार्ट मतलब मेन मेन हाउसेस पे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे फर्स्ट में जब होता है तो फर्स्ट को कर रहा है, फोर्थ को कर रहा है, 7th को कर रहा है, 8th को कर रहा है। सो फर्स्ट में तो खुद कर ही रहा है मतलब एनर्जी खुद में ही आ गई। फोर्थ में तो कहीं ना कहीं इट इज लाइक योर इन्फ्लुएंसिंग योर होम, यहाँ पे होम में आपका पार्टनर भी आ गया। 8th में अभी क्या है कि 8th का जो अ, क्या बोलते हैं कि एट्रीब्यूट्स है, 8th ये हिडन कामों का है, सीक्रेट कामों का है। मतलब बिहाइंड द सीन्स बोलते हैं ना हम, बिहाइंड द सीन्स ये वाला काम दिखता है 8th हाउस में। मार्स जब 8th हाउस में है तो उसका एस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे पड़ेगा दोस्तों के ऊपर, सेकंड पे एंड थर्ड पे। सो क्या हो रहा है कि मांगलिक पोजीशन कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क को इन्फ्लुएंस कर रहा है। कौन सी भी हाउस पे आप देखोगे, अगर 12th हाउस में भी देखे हम जाएंगे जब 12th का डिस्कस करेंगे तो उसका एस्पेक्ट यहाँ पे थर्ड पे पढ़ने वाला है, 6th पे पढ़ने वाला है एंड आपके 7th पे पढ़ने वाला है। तो ये सारे हाउसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक्टिवली देखा जाए तो ये हार्डवर्क के हाउसेस है, जैसे 7th में भी था तो आपके करियर के घर को देख रहा है, तो वो ऑलमोस्ट इट इज इन्फ्लुएंसिंग योर मेन हाउसेस जहाँ से आपके करियर, फाइनेंस, मैरिज, फिर हार्डवर्क वाला मतलब बेसिकली आपकी मेहनत दिखा रहा है वो, तो मेन मेन हाउसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो 8th हाउस में जैसे है अपना बिहाइंड द सीन्स वाला मतलब सिनेरियो है। 8th हाउस में एक और चीज है कि ऑकल्ट साइंस है। ये पर्सन बहुत डीपली इंटरेस्टेड हो सकता है ऑकल्ट साइंस में। अभी यहाँ पे इंटरफियरिंग फैक्टर अगर कोई रहेगा लाइक लेट से मर्क्यूरी है नहीं तो केतु है, इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म भी हो सकता है। स्पेशली अगर साथ में सैटर्न नहीं तो जुपिटर नहीं है। राहु रहेगा तो इट इज ओके। इन दैट केस राहु को हिडन चीजों में ऑकल्ट साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है। केतु को नहीं होता है ऐसे नहीं, बट केतु को कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिटैचमेंट लग जाती है। तो अगर इनको सही वाला लॉजिक मिलता है, अगर ये खुद से भी पढ़ते हैं एंड सही से लॉजिक मिल जाता है, अगर उनको रिजल्ट दिखता है स्पेसिफिकली, एंड केतु है नॉन मेटेरियलिस्टिक प्लैनेट, तो अगर उसको ऐसा कोई पर्सन मिल जाए, ऐसा कोई ऑकल्ट साइंस प्रोफेशनल मिल जाए जो सिखाने में पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि खुद का मतलब हम बोलते हैं कि खुद के प्रॉफिट्स बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये केतु का कनेक्शन बन जाता है उसके साथ। सो मर्क्यूरी में क्या हो रहा है यहाँ पे, मार्स अगर मर्क्यूरी के साथ है 8th हाउस में, सो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है ऑकल्ट साइंस सब्जेक्ट्स के को लेकर। अगर उसको लॉजिक मिल जाता है तो ये काफी इंटरेस्टेड रहेंगे, क्योंकि मंगल है ना, मंगल आपकी दे रहा है एनर्जी। अगर उसको
उसको मतलब लॉजिक मिल जाए, उसको कहीं ना कहीं वैल्यू मिल जाए, तो वो आपकी एनर्जी डाल रहा है 8 हाउस के सारे एट्रीब्यूट्स में। तो ये पर्सन स्टार्टिंग में शायद स्केप्टिक हो सकता है, बट दैट पर्सन कुड बिकम अ वेरी वेरी डीप लर्नर इन ऑकल्ट साइंस सब्जेक्ट्स। अभी बात करते हैं मार्स का। नाइन्थ में, नाइन्थ मार्स मतलब नाइन्थ हाउस वाला मार्स। नाइन्थ हाउस का एट्रीब्यूट्स है, जैसे थर्ड में था आपके शॉर्ट ट्रैवलिंग, यहाँ पे फर्स्ट इट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स। यहाँ पे एक और चीज है नाइन्थ हाउस में इम्पोर्टेंट, फादर है आपका, के रिलीजियस एक्टिविटीज यहाँ से दिखते हैं। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है तो एनर्जी जा रही है आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल में, इसको घूमना ज्यादा पसंद होगा। वेन एवर यू विल से कि हाँ चलो घूमने जाते हैं, तो वो निकल जाएंगे, क्योंकि आपका वो यहाँ पे भी इन्फ्लुएंस करा थोड़ा उसको, मतलब ट्रैवलिंग पे पूरा मार्स का कंट्रोल आ चुका है। तो शॉर्ट हो लॉन्ग हो, इनको घूमने में ज्यादा पसंद, मतलब हमेशा उनका प्रायोरिटी रहेगा। रिलीजियस एक्टिविटीज में एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर माई एक्सपीरियंस, मैंने देखा है कि जिनके नाइन्थ हाउस में मार्स होता है, एट द एज ऑफ 30 और 35, इन लोगों को पाठ पूजा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है। आफ्टर 30-35 अचानक से, स्पेशली जब दशा वगैरह आती है मार्स की, तो इनका इंटरेस्ट काफी बढ़ जाता है रिलीजियस एक्टिविटीज में। फिर वो उल्टा हो जाता है बाद में। बाद में जब इनका एज यहाँ से पास हो जाता है 30-35 में, तो उनको बोलना पड़ता है कि भाई थोड़ा कम कर, थोड़ा अपने काम पे भी ध्यान दिया कर, अपने हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान दिया कर। बट दैट टाइम यू कैन से कि वो ज्यादातर इन चीजों में घुसे हुए रहते हैं आफ्टर 30-35 एज। नाइन्थ हाउस अभी क्या है कि फादर एंड मेंटर है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों के साथ कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। अभी कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं, समझो फादर, अभी मोस्ट केसेस में क्या होता है कि नाइन्थ हाउस में जब मार्स होता है तो फादर स्ट्रिक्ट होते हैं। फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने से ज्यादा मैं बोलूँगी फादर ज्यादा डांटते हैं बच्चों को जब नाइन्थ में मार्स होता है तो, स्पेशली यू हैव नो बेनिफिट्स। समझो सन भी आके बैठ जाए, राहु भी आके बैठ जाए नाइन्थ हाउस में, तो फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। मेंटर्स के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी तू में हो सकती है, स्पेशली मेंटर्स, मतलब तू में से अगेन सेम यू कैन से स्ट्रिक्ट मेंटर्स मिलते हैं काफी। मेंटर्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। ये अच्छा भी होता है, जैसे मैंने बोला कि जैसे वो ग्रो अप होते हैं 30-35 के बाद, यही पोजीशन नेटिव्स को स्ट्रिक्ट मेंटर्स एंड स्ट्रिक्ट फादर मिलने की वजह से ब्लेसिंग लगती है। पहले थोड़ा सा बुरा लगता है, फिर इवेंचुअली दे फील नाइस, क्योंकि जब स्ट्रिक्ट है तो कहीं ना कहीं उनको डायरेक्शन सही वाली मिल जाती है लाइफ में। जब यहाँ पे मार्स है 10th में, 10th में मार्स सो यू कैन से कर्म स्थान का है, तो मार्स की ये काफी नेचुरल पोजीशन है। थर्ड में मार्स काफी अच्छा था बिकॉज हार्डवर्क का है। 10th में यू कैन से करियर का है, प्रोफेशन का है। सो आपके एनर्जी भी जा रही है इस करियर में, प्रोफेशन में जा रही है। सो करियर प्रोफेशन में जा रही है, तो समवेयर यू कैन से जो मार्स आपका एनर्जी डाल रहा है वो आपको करियर में हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बना रहा है। ये भी दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, जो मैंने बोला ना कि थर्ड में जब मार्स होता है या सिक्स में जब मार्स होता है, कि उनको बोलना नहीं पड़ता है कि मेहनत करो। 10th में जब मार्स होता है तो उनको बोलना नहीं पड़ता है कि करियर पे ध्यान दो, अपने प्रोफेशन पे ध्यान दो, ये नेचुरली बहुत अंदर से इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत लेते हैं, चाहे उनके करियर में कितने भी अप्स डाउन हो, मार्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। मार्स इज लाइक कि जो हम बोलते हैं ना कि शहीद हो जाएंगे किसी युद्ध में तो भी चलेगा, बट हम मेहनत करते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, तो ये वाला एटीट्यूड आ जाता है 10th हाउस के मार्स में। करियर में कुछ भी हो जाए वो आगे बढ़ते रहते हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी काफी अच्छी पोजीशन है। क्योंकि अब अभी क्या हो रहा है, मार्स को चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट चाहिए, बेसिकली रिस्पेक्ट चाहिए मार्स को। मार्स को इंडिपेंडेंस चाहिए। तो अगर कोई उनको ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर दे या उनके इंडिपेंडेंस पे दबाव डाल दे, कोई उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो उनके थोड़े झगड़े हो सकते हैं विद प्रोफेशनल पीपल, मतलब हमारे कलीग्स के साथ उनके कभी कभी झगड़े हो सकते हैं, कलीग्स के साथ या बॉस के साथ भी झगड़े होने के चांसेस है।
तो इनको इंडिपेंडेंस नहीं मिलता है या रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते ज़्यादातर टाइम तक। सो इनके लिए तो बेस्ट हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप बढ़िया है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप चीज़ ऐसी ऐसी है ना कि चाहे आपको कितना भी मेहनत करना पड़े, आप करने के लिए रेडी है। जो 10th हाउस में मार्स है वो ये कभी नहीं बोलता कि मुझे जॉब नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। ये कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि मुझे काम ही नहीं करना, इसको हमेशा मेहनत करनी, इसको हमेशा काम चाहिए करने के लिए। सो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे एक बेस्ट रोल सुटेबल हो जाता है जब मार्स 10th में बैठा हुआ है। अब आ जाते हैं मार्स 11th में। 11th हाउस मार्स इज वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका सच्चा दोस्त कौन है, तो 11th हाउस में अगर मार्स रहेगा तो आपका वो एक सच्चा दोस्त हो सकता है डेफिनेटली। स्पेशली देर इज नो सैटर्न, देर इज नो केतु। क्योंकि सैटर्न एंड केतु जब 11th हाउस में आता है तो ऐसे नहीं कि ये लोग धोखा देते हैं। बट सैटर्न एंड केतु को होता क्या है ना कि सैटर्न में ये पर्सन थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। क्योंकि क्या है कि जैसे जैसे वो उसका एज बढ़ता है, 21, 25, 30, 35 तक वो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से धोखे खा ही लेता है अपने दोस्तों के एरिया में, अपने नेटवर्किंग में। क्योंकि 11th हाउस सैटर्न आपको सिखा रहा है कि कौन आपके सच्चे दोस्त है कौन नहीं है। केतु है तो केतु तो भाई डिटैचमेंट ही है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, डाउट ही नहीं आ रहा है, उसको रहना ही नहीं है। तो केतु जब आ जाता है ना मार्स के साथ, तो एक चीज है कि वो देखता है कि कौन सच्चा दोस्त है, और जो सच्चे दोस्त है उनके साथ ही वो हमेशा सच्चा होता है, सबके साथ नहीं होता है। तो केतु को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, केतु इज नॉट डाउटफुल, केतु इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन पीपल हु आर नॉट लॉयल। तो ये बहुत सिंपल फंडा है। लेकिन अकेला मार्स बैठा हुआ है तो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। दैट इज फर्स्ट थिंग। नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, हमेशा अपने नेटवर्क्स को बढ़ाते हैं। नेटवर्क्स को कुछ भी मदद लगती है या कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी सपोर्ट चाहिए, मार्स वाले हमेशा आपके लिए खड़े हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी है एल्डर सिबलिंग्स। एल्डर सिबलिंग्स के साथ यही पोजीशन कहीं ना कहीं झगड़े भी दिलाते हैं अपने एल्डर सिबलिंग्स के साथ। बन नहीं सकती है ज़्यादातर टाइम तक। आप अगर चैनलाइज भी कर रहे हो उसको वर्कआउट करके वगैरह, स्टिल यू कैन से कहीं ना कहीं थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं जब मार्स अपने 11th में। अब इसका मतलब ये नहीं कि झगड़े होते हैं तो इनके अपने नहीं होते एल्डर सिबलिंग्स। झगड़े होना इट इज नॉर्मल, ये मार्स की एक क्वालिटी है कि वो एक उस तरीके से बिहेव करेगा। जब वो एल्डर सिबलिंग्स में वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी दे रहा है, साथ ही साथ आप बोल सकते हो एल्डर सिबलिंग्स की वो ध्यान भी रखेगा। ऐसे नहीं कि एल्डर सिबलिंग्स को कोई भी दिक्कत आ रही है, भाई बहनों को कुछ भी दिक्कत आ रही है तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये 3rd हाउस में भी मैंने एक चीज मिस कर दी। झगड़े हो रहे हैं या पार्टनर, मतलब जैसे यहाँ पे है कि पार्टनर के साथ झगड़े हो रहे हैं या अपने मदर के साथ झगड़े हो रहे हैं या अपने सिबलिंग के साथ झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे, या फादर के साथ हो रहे हैं वट एवर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये उनको हेट करेंगे या उनकी हेल्प नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, मार्स एक प्रोटेक्टर है, वॉरियर है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इन लोगों के ऊपर या जहाँ पे भी मार्स इन पोजीशंस पे बैठा है, इन लोगों के ऊपर कोई संकट आ जाता है तो ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं झगड़े हो रहे तो छोड़ देंगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अभी 11th हाउस क्या है आपका? वेल्थ का है, सॉरी, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, वेल्थ का भी है। क्योंकि यहाँ से मार्स देखेगा आपके 2nd हाउस को भी। तो वेल्थ एंड फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट होता है। इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, कैसे पैसे को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, जो भी है, इन सारी चीज़ों में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं कि कैसे ही रैंडमली पैसे डाल दिए। बहुत अच्छे से डीपली प्लानिंग करके, अगर साथ में मर्क्यूरी भी आ जाता है कहीं से तो स्ट्रैटेजी भी काफ़ी बढ़िया बनाते हैं पैसे बढ़ाने में। सो ये 11th हाउस काफी ज्यादा उनको गेन्स प्रॉफिट दे सकता है, स्पेशली अगर ये बंदा, अगर लेट्स से बिजनेस सेक्टर में है, तो बिजनेस को बढ़ाना कैसा है, नेटवर्किंग कैसे करनी है, पैसे को कैसे बढ़ाना है, ये इसको नेचुरली पता होगा। अब लास्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं, मार्स इन 12th हाउस। ये अगेन एक मांगलिक पोजीशन है। 12th में जब मार्स होता है ना, एक चीज है कि उनको गुस्सा आता है बट वो दिखाते नहीं। उसके पीछे का रीजन क्या है कि 12th हाउस आपके है आइसोलेशन का, या जैसे हम बोलते हैं कि ढक दिया है अभी।
ऊपर से। अब जब ढक दिया जाता है तो मार्स का जो एनर्जी है वो जल्दी से दिखती नहीं है, होती है डेफिनेटली। इनको अगर कोई छेड़ेगा तो वो फटेंगे डेफिनेटली, क्योंकि मांगलिक वाला पोजीशन बिहाइंड मार्स भी है। तो मार्स इज नॉट लाइक कि जैसे हम बोलते हैं ना कि काफी सालों से कोई शहर है, वो जंगल में सोया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शहर अभी कमजोर हो गया है। दैट इज, वो डायलॉग में मार्स इन 12th हाउस के लिए मारूंगा। ये सोए हुए हैं बट ऐसा नहीं कि उनके अंदर दम नहीं है, वो कभी भी फट सकते हैं, क्योंकि मंगल है और ऊपर से 12th में जाके बैठ गया है। और मांगलिक वाले पोजीशन में ज्यादातर डेंजरस होते हैं, मतलब डेंजरस इन द सेंस उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे हम बोले कि हल्के में नहीं लेना है इनको। तो ये वाली बात है मार्स एंड 12th में। 12th में मार्स होने की वजह से ये लोग एक अगेन 30-35 की एज, जैसे मैंने यहाँ पे 9th में बोला था, एज के बाद ये बहुत ज्यादा मेडिटेशन में लगेंगे। इनको स्पिरिचुअलिटी में काफी इंटरेस्ट आने लगेगा। एंड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनको सॉलिट्यूड में रहना बहुत ज्यादा मजा आएगा, अकेले रहने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं अकेले रहने में, ये नेचुरली रहने लगेंगे, क्योंकि मार्स की एनर्जी वहां जा रही। इनिशियली 30-35 के एज के पहले या 40 के पहले भी आप बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर दशा। तब तक आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है ये आइसोलेशन या ये सॉलिट्यूड में रहना, बट अगर आप बार 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 इसी कंडीशन में रहते हो तो आपको सॉलिट्यूड में लेकर जाएंगे। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पिरिचुअलिटी, ये लोग अभी 12th हाउस इज ऑफ लिबरेशन एज वेल, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कनेक्टेड है। समझो आपके 12th का लॉर्ड ही मार्स 12th में जाके बैठ जाए, या जुपिटर इसको एस्पेक्ट कर रहा है, या केतु इसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो ये लिबरेशन के लिए काफी अच्छी पोजीशन है। तो ये कर्म करेंगे, कर्म करते 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 वो जाएंगे यहाँ पे लिबरेशन की तरफ। अभी लिबरेशन होने के बाद तो कोई बोलता है नहीं, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के अंदर काफी ज्यादा जाते हैं। एंड अभी लास्ट मेन चीज, 12th हाउस में अभी हमने आइसोलेशन स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो बात कर ली। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है कि एक्सपेंसेस है, एंड यहाँ पे हॉस्पिटल का भी है, आपके डोनेशन का भी है, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का भी है। मैं स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की बात हमने 11th हाउस में ऑलरेडी करी है। एक्सपेंसेस में ये लोग मैनेजमेंट करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। मतलब इनको खर्चों को मैनेज करना आता है, खर्चों को कैसे सेविंग्स में डाल के यहाँ डालना है इन्वेस्टमेंट्स में, इसमें इनकी काफी एक्सपर्टीज रहती है। मंगल जिसका 12th हाउस में है ना, वो ज्यादातर पैसा नहीं उड़ाता है, उड़ाता भी है तो वो इनिशियली उड़ाता है, सीखता सीखता है धीरे धीरे, एंड सेविंग करके उसके इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाता है। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है इन्वेस्टमेंट से एंड एक्सपेंसेस को मैनेज करने से। अभी बात आती है हॉस्पिटल की, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सर्जरी प्रोन रहता है, सर्जरी प्रोन भी है ये। एक्चुअली 8th हाउस के लिए भी एक चीज मिस हो गई, ये भी एक सर्जरी प्रोन पोजीशन है 8th हाउस। क्योंकि क्या है कि मार्स ये मार्स से भी देखा जाए तो ब्लड को दिखाता है, खून को दिखाता है। सो कहीं ना कहीं ये चीजें हॉस्पिटल से रिलेटेड ही है, सर्जरी से रिलेटेड ही है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये कुछ गलत ही हो जाएगा, कहीं ना कहीं हाँ, ये एक सर्जन भी हो सकता है, ये सर्जन भी हो सकती है ये पोजीशन। ये 8th में भी एप्लीकेबल है, एंड 12th को भी एप्लीकेबल है। हॉस्पिटल से रिलेटेड आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, नेसेसरी नहीं सर्जन है, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं यहाँ पे। ये चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। नेसेसरी नहीं कि कोई गलत ही होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटल से आपका संबंध रहेगा कहीं ना कहीं। डोनेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी ये लोग बहुत ज्यादा डोनेट करेंगे। डोनेशन का उनका जो मतलब हम बोले ना कि जैसे जुपिटर जब 12th में होता है तो ये ज्यादातर मंदिरों में, रिलीजियस प्लेसेस में डोनेट करते हैं। शनि होते तो पुअर पीपल को करते हैं। तो मार्स जो होता है वो स्पेसिफिकली एनर्जी को देख रहा है, तो ये हॉस्पिटल्स में ही डोनेशन कर सकते हैं, स्पेशली अगर मून भी साथ में आ जाए तो हॉस्पिटल में कर सकते हैं। इनका मतलब करना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा। अगर कर भी नहीं रहे तो मंदिर में भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि बेसिकली एनर्जी है, तो एनर्जी आप कहीं भी डाल रहे हो। डोनेशन अगर आप कर रहे हो तो भी इन इन मंदिर में या रिलीजियस प्लेसेस में तो भी चलेगा। या आप एडिशनली एक और चीज दे सकते हो डोनेशन में। अब इसके एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे है सोशल सर्विस।
सिक्स्थ हाउस आपका सोशल सर्विस दिखाता है एंड ट्वेल्थ हाउस आपका डोनेशन दिखाता है। ये दो चीजें अगर आप एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे तो आपको मार्स की ब्लेसिंग्स काफी मिलेंगे। मतलब जहाँ पे मंदिरों में जाके सेवा कर रहे हो या किसी गरीबों की सेवा कर रहे हो, उनको डोनेट कर रहे हो, तो ये दो चीजें आप एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस में जब मार्स होता है तब। सो ये था हमारा मार्स इन ऑल हाउसेस 1 to 12। आने वाले जो वीडियोस में हम एक बार हम केतु के बारे में बात कर लेंगे सारी चीज। एंड देन विल स्टार्ट विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो सीरीज। इसमें अगर आपको एस्पेक्ट्स वाला भी कवर करना है मार्स का तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। हम मार्स का एस्पेक्ट वाइज भी देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।